हमारे धर्म ग्रंथों में गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर हम करें तो बड़े ही अदब से किया जाता है। हम हर दुख में, हर तकलीफ में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, यहाँ तक कि विश्व के है। लेकिन सस्ती चीप पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें तो उसी को अपनाने के लिए कुछ लोग पब में भी इन दिनों गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। हाथों में शराब की जाम और नॉन वेज का सेवन करते हुए लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ये आरोप लगाया गया था हैशटैग के ऊपर और अब इसी के विरुद्ध में यहाँ पे हल्ला बोला, आप कह सकते हैं कि लोगों की धार्मिक जो भावनाएं आहत हुई है और उसी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग इनके हाथ में आप कोटेशंस देख सकते हैं। प्लैनेट मॉल से ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसी ने लगा रखा है हमारे बच्चे हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र पब में सीखेंगे। प्लैनेट मॉल में अश्लील हरकतें बंद करो। अलग अलग सभी के हाथ में आपने देखा होगा कि अलग अलग कोटेशंस इन्होंने लिए हुए हाथ में अलग अलग तरीके से अपनी ये बात रख रहे हैं। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, प्लैनेट मॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों का जो गुस्सा है वो उबाल पे है। लगातार लोग कह रहे हैं कि हैशटैग में जो आरोप लगे थे, विश्व हिंदू परिषद ने भी इसका तीव्र विरोध किया था और अब स्थानीय लोगों के द्वारा इस पे आपत्ति जताई जा रही है। 40 नंबर की वार्ड काउंसिलर शिविका मित्तल यहाँ पे हैं। शिविका जी से हम बात करते हैं। शिविका जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। हम लोग आज यहाँ आए हैं कि हम लोग को पता चला है यहाँ एक नाइट क्लब में रात को गायत्री मंत्र चला के और इसके साथ में हनुमान चालीसा चला के क्लब में नाच गाना किया गया और किसी भी धर्म का इस तरह का मजाक, इसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं। चाहे वो धर्म कोई भी हो, आज के दिन हम लोग हर धर्म को मान्यता देते हैं, तो इसके लोगों के आस्था के साथ खेलना, धर्म के साथ खेलना, ये बहुत ही भद्दा मजाक है। इसके हम लोग विरोध हैं। तो आप इसके खिलाफ क्या पुलिस में शिकायत करेंगी? क्या शिकायत लेके आप वहाँ जाएंगी? क्योंकि इन तमाम चीज़ों के लिए प्रशासन है, तो क्या आप प्रशासन के पास अपनी मांग को लेके जाएंगी? जी, पुलिस में ऑलरेडी कंप्लेन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दर्ज किया जा चुका है। लेकिन सुनने में आया है कि इन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली है, तो इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने अपना कदम पीछे ले लिया क्योंकि इन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन आपको लगता है कि माफ़ी मांग लेने भर से इनकी तमाम गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं? जी, लोगों की आस्थाओं से खेलना, इसकी क्या माफ़ी है? इसकी तो माफ़ी लेना मुश्किल है। तब भी हम लोग को अपने सरकार पे, अपने प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि इन लोग सही तरीके से सही डिसीजन ले पाएंगे। पहली बार ऐसा नहीं है कि प्लैनेट मॉल में इस तरह की चीज़ सामने आई हो। समय समय पे, चाहे वो हुक्का बार को लेके हो या पब में गायत्री मंत्र का उच्चारण गलत तरीके से हो, समय समय पे इस तरह की शिकायतें आती हैं। इस पे आप क्या कदम उठाने वाले आने वाले दिनों में? जी, अब जब इतनी सारी बातें सामने आई हैं तो इन सबको लेके बात किया जाएगा और सही जो डिसीजन है इस पे सही एक्शन, एक कड़ा एक्शन हम चाहते हैं कि इस पे लिया जाए। जैसे आप तमाम लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने मात्र से समस्या का समाधान हो जाएगा या इस पे एक कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह के कदम उठाने के पहले तमाम जो सिलीगुड़ी में पब कल्चर शुरू हुआ है वो उस पर रोकथाम लगे? ये आवाज़ उठाना तो पहला कदम है। तो आज यहाँ आसपास के वार्ड से सभी जगह से लोग आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं एक साफ़ सुथरा वातावरण, एक अच्छा माहौल, इसीलिए लोग आज आगे यहाँ आए हैं, अपना आवाज़ ऊंचा रखे, अपनी आवाज़ उठाए हैं। तो अब ज़रूर देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं इसको लेकर। थैंक यू सो मच शिविका जी। कुछ और लोगों से बात करते, जैसे आपने लिखा है क्या हमारे बच्चे हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र पब में सीखेंगे? एग्जैक्टली हम लोग नहीं चाहते कि हम कोई भी धर्म का, ये सिर्फ हनुमान चालीसा की बात नहीं, कोई भी धर्म का कोई भी कल्चर का
का, पर धर्म का कोई प्रचार पब से तो नहीं सीखना चाहिए बच्चों को, या वहाँ से नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि पब वालों को ये इंस्टेंटली बंद करना चाहिए। ये उन लोगों का माफ़ी मांगा है, ठीक है, पर आने वाले दिनों में फिर से ये नहीं होगा, ऐसा कोई ये नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने हैं। हम लोग सब जैसे मैं शिविका जी से भी यही बोल रही थी कि जैसे उन्होंने माफ़ी मांगा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें सिर्फ माफ़ी मांग लेने भर से समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि बात जब किसी भी धर्म से हो, किसी भी आस्था से जुड़ी हो, तो उसमें सिर्फ माफ़ी भर मांग लेने से नहीं होता है। आने वाले दिनों में उनको ये देखना होगा, इनको ये निश्चित करना होगा कि ये नहीं हो। ये हम लोग भी देखें, हम लोग 41 नंबर के बाशिंदा सब है, हमारे काउंसलर हमारे साथ है। हम लोग एक वार्ड का, ये वार्ड के अंदर पड़ता है 41 नंबर वार्ड, ये पूरा सिलीगुड़ी ये सबका ही है, जो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ये देखें आने वाले दिनों में ऐसी हरकतें और ना हो। क्योंकि ओपनली मीडिया में हम लोग देख चुके हैं इस हनुमान चालीसा या शिव भजन के ऊपर ये लोग गाना गा के अश्लील हरकतें, अश्लील नृत्य करके, तो वो हम लोग को ये आगे होने नहीं देना है, टॉलरेट नहीं करना, इसीलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। शिविका जी, आप एक पद पे हैं और आपका जो पद है वो काफ़ी पावरफुल पद है आपके, लेकिन साथ ही साथ आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आपके वार्ड में ही पब कल्चर का प्रचार प्रसार है। इस पे आप क्या नीति अपनाएंगी? देखिए, नीति कुछ नहीं है, ये आप सबका व्यक्तिगत मामला है, पर ये एक सीमा तक हो और एक इससे किसी को हानि ना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ एक बैलेंस में हो, एक सीमा और एक दायरे के अंदर हो, वहीं तक वो अच्छा लगता है, उसके बाद वो भद्दा हो जाता है। आरोप तो ये भी है कि बहुत बेहद कम उम्र के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र होती है, उस उम्र में बच्चे महज 15, 16, 17 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चीप पब्लिसिटी कह सकते हैं, स्टंट कह सकते हैं, या फिर अधिक से अधिक पैसे का मॉनेटरी मुनाफा कमाने की आप तरीका भी कह सकती हैं। देखिए, इसको लेके पुलिस ज़रूरत है यहाँ पे बहुत एक्टिव हो, पुलिस यहाँ पे रेगुलरली आए, बार्स में देखे, क्योंकि बहुत दुख की बात है अगर इतने छोटे उम्र के बच्चे यहाँ पे आके अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, तो इसमें तो ज़रूरत है हमारे पुलिस की इंटरवेंशन की, पुलिस आए और देखे। एज अ काउंसलर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, कदम तो ऐसा है कि हम लोग आज जो आए हैं कि ये धर्म को लेके जो भद्दा मजाक हुआ है उसको हम सपोर्ट नहीं करते। यहाँ आसपास के इनफैक्ट सभी वार्ड के लोग आए हैं, कल से हमारे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के, प्रेस के, सबके, इसको लेके पूरे सिलीगुड़ी में बहुत नाराज़गी है। तो जब मुझे पता चला यहाँ लोग आए हैं तो मैं यहाँ आई हूँ आज यहाँ। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने लिखा है प्लैनेट मॉल में, आपने जिस प्लैनेट मॉल में अश्लील हरकतें बंद हो, क्या अश्लील हरकतें हो रही हैं? हरकतें बोलने का मतलब है धर्म का जो प्रचार हुआ है वो गलत हुआ है, वो होना नहीं चाहिए, इसके कारण हमारा प्रोटेस्ट है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ये अश्लील हरकतें नहीं होना चाहिए, बस इसी मतलब। क्या नाम है? ब्रजेश सिंह। तो हम आपको बता दें कि प्लैनेट मॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां पे विश्व हिंदू परिषद के तरफ से तीव्र विरोध प्रदर्शित किया गया था, जताया गया था। हालांकि उन्होंने माफ़ीनामा भी दिखाया, लेकिन मामला इतनी जल्दी ठंडा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि प्लैनेट मॉल में, और इसी प्लैनेट मॉल में हैशटैग है, वही हैशटैग जिसके अंदर ये गायत्री मंत्र का उच्चारण चल रहा था, जो वीडियो वायरल हुआ था। और सबसे मज़े की बात हम आपको बता दें कि तमाशा जो उस वक्त पब के अंदर चल रहा था, लोगों के हाथों में शराब था, जाम लेके, जाम छलकाते हुए वो गायत्री मंत्र का उच्चारण चल रहा था। साथ ही ये तमाम चीज़ें उनके सोशल मीडिया हैंडल पेज से लगातार लाइव हो रहा था, जिस पे लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अब एक मास के द्वारा आपत्ति दर्ज किया जा रहा है। सभी कह रहे हैं कि इस तरह से चाहे धर्म कोई भी हो, इस धर्म का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुछ कमेंट्स हमारे दर्शकों के हैं, वो कमेंट्स ले लेते हैं। राज चौरसिया जी ने लिखा है गुस्सा होना ज़रूरी है, जबकि अन्य हमारे
जबकि पवन अग्रवाल जी ने लिखा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए पब के प्रबंधन के विरुद्ध में, ऐसा पवन जी ने लिखा है। जबकि पुलिस नहीं बट फैमिली का भी ध्यान होना चाहिए कि बच्चे कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं। समझ में नहीं आ रहा है सर आपने क्या लिखा है, लेकिन शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि बच्चे आपके कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस पे सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लैनेट मॉल से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे हैशटैग के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था। हम आपको बता दें ये वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें आपने देखा था कि और कई लोगों ने देखा था, कुछ लोगों ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने देखा था। और वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने देखा है वह जानते हैं कि वो कतई शोभनीय नहीं है। किसी भी धर्म, आपके पास बहुत सारे गाने हैं, वेस्टर्न सॉन्ग है, रेट्रो सॉन्ग है, तमाम सॉन्ग है आपके पास, किसी भी सिंगर के आप सॉन्ग बजा सकते हैं। लोगों का कहना है कि धार्मिक गाने को ही क्यों छेड़ा गया, मंत्र को ही क्यों छेड़ा गया। एक बड़ा तबका हमारे देश में ऐसा है जो धर्म पे कट्टर आस्था रखता है, और ऐसे में सिलीगुड़ी शहर के अंदर जो ये चीप पब्लिसिटी का जो स्टंट कह ले या फिर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए लोग इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उससे एक बड़ा तबका आहत हो रहा है। और किस हद तक ये आहत हो रहा है ये अब आपके सामने है। प्लैनेट मॉल से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे वार्ड नंबर 41 के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि शिविका मित्तल जो कि वार्ड काउंसलर है वह अपने तमाम जो वार्ड के लोग हैं, बाशिंदे लोग हैं, उनके साथ यहाँ पे आई है। और हम आपको यह भी बता दें कि लोगों का एक सुर में यही कहना है कि प्लैनेट मॉल में ये जो सामने जो ताज़ा तरीन मामला जो सामने आया है गायत्री मंत्र को लेके, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्लैनेट मॉल से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरेश कुमार जी ने लिखा है सभी पब में नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। देखिए पहले ये जो मशरूम की तरह सिलीगुड़ी शहर के अंदर पब कल्चर जो स्प्रेड हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे शहर को सही दिशा में नहीं लेके जा रहा है। हालांकि जो युवा वर्ग है इसका समर्थन करते हैं, लेकिन वही समाज में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो इससे नाराज़ हैं, इस बढ़ते हुए पब कल्चर से ये नाराज़ हैं। समय समय पे हमने पब कल्चर को लेके लोगों की जो नाराज़गी है, लोगों के जो विरोध हैं, वह हमने आपको दिखाया। और एक बार फिर गुस्सा लोगों का फूट पड़ा है। इस बार जो गुस्सा है वह हुक्का बार या किसी अन्य चीज़ को लेके नहीं, लेकिन इस बार सीधे कटाक्ष किया गया है धर्म के ऊपर। एक मंत्र जिसका हम बड़ी ही सादगी से, बड़ी ही पवित्रता से जिसका हम उच्चारण करते हैं, जिस मंत्र में करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था जिस मंत्र से जुड़ी हुई है, उस मंत्र का जिस तरीके से यहाँ पे उच्चारण किया गया, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा अब फूट गया है, गुस्सा अब उबाल पे है। आने वाले समय में क्या वाकई ये जो पब कल्चर है आएगा, ये तो समय आने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके पहले लोगों का गुस्सा जो है वो उबाल पे है। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।